Good morning students, welcome back to the class and we are going to discuss the chapter number 2 of Moral Minds. This is class 3rd. Fine. Okay, हमने कल एक बड़ी अच्छी सी कहानी पढ़ रहे थे हम सेल्फ रिलायंस के बारे में, है ना, कि सेल्फ रिलायंस क्या होता है, अपने डिसीजन खुद लेना सीखना, है ना। जब कोई बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर वो अपने सारे कामों के डिसीजन खुद लेने लग जाता है, हर वक्त किसी से पूछता नहीं रहता है ये कर लूँ वो कर लूँ, है ना, वो खुद अपने डिसीजंस लेने लगता है, तो उसको हम कहते हैं सेल्फ रिलायंस। अब हमने इसमें एक पढ़ा था कि आपके ही जैसा एक छोटा सा बच्चा है, उसकी मम्मी को बहुत दिनों के लिए बाहर जाना है, 1 वीक के लिए, और उसे अपनी दादी माँ के साथ और एक पिंटू जो उसका हेल्पर है उसके साथ घर पर रहना है, ठीक है। अब जब उसकी मम्मा जा रही हैं तो फिर वो सब मम्मा लोगों की तरह बहुत सारी लिस्ट बना के देख के जाते हैं, अलार्म लगाना ठीक टाइम पे, ठीक टाइम पर स्कूल जाना, ध्यान से पढ़ना, आकर स्कूल का होमवर्क करना, और पिंटू को टिफ़िन के लिए एडवांस में बता देना पूरी लिस्ट कि उसको कौन कौन से दिन कौन कौन सा टिफ़िन पैक करके देना है, ठीक है। अब हमने कल कहा था क्या ये छुटकू राम, ये जो छोटा सा बच्चा है आपके जैसा, ये सब उसने किया, अपनी मम्मा के बगैर वो रह पाया क्या, उसने अलार्म सेट किया, पढ़ाई की, पिंटू को उसने एडवांस में बताया कि नहीं बताया, ये सब हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमें भी पता चलेगा कि ये छोटे साहब कुछ कर पाए कि नहीं। तो पेज नंबर 9 पे खोलो अपनी बुक्स, इसमें हम देखते हैं कि आई आस्क्ड हर, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, इंपॉर्टेंट पॉइंट तक पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे आई आस्क्ड हर व्हाट इफ़ आई मेक मिस्टेक। तो जब उसकी मम्मा ने उसको बोला कि ठीक से पढ़ाई करना और ये सब काम करना, अलार्म लगाना, ये वो, तो उसने क्या पूछा अपनी मम्मा को, मम्मा अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो उसकी मम्मा ने क्या बोला, सो व्हाट इफ़ यू मेक मिस्टेक्स, तो क्या हुआ मिस्टेक हो गई तो। इसके लिए मैं पेरेंट्स को हमेशा बोलूँगी कि हम बच्चों को कोई भी चीज़ सिखाएं तो थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि बच्चा जब सीखता है तो गलतियां करता है, और गलतियां करने के बाद आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए, उसको हमेशा प्यार से समझाना चाहिए, क्योंकि मे बी पॉसिबल किसी कारण से आप पर्सनली किसी कारण से टेंशन में हो सकते हो, पर बच्चों पे अपना टेंशन वो करना मतलब उतारना, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग, ठीक है। यू विल लर्न समथिंग मोर, एवरीबडी मेक्स मिस्टेक्स टू अर इज़ ह्यूमन। तो उसकी मम्मा ने क्या कहा कि कोई बात नहीं, अगर तुमसे गलती होती है तो क्या हो गया, जब तुम कुछ सीखोगे तो तुमसे गलतियां तो होंगी, और गलती करना तो होता ही है, मतलब हर इंसान गलती करता है, टू एर इज़ ह्यूमन, मतलब इंसान से तो गलती होती ही है, और जब तुम गलती करोगे ना तो उसके बाद तुम कुछ और सीखोगे भी, क्योंकि अगर आपने कोई काम किया और आपसे गलती हो गई तो आपको हमेशा दिमाग में ये रहेगा कि ओके वो काम वापस नहीं करना है, क्योंकि मिस्टेक से हम क्या सीखते हैं, हम मिस्टेक से ये सीखते हैं कि हमें उस काम को रिपीट नहीं करना है, क्योंकि उससे हमारा नुकसान हुआ था। मिस्टेक तभी तो जब हमारा कुछ नुकसान हो जाता है तभी तो हमें समझ में आता है कि ओफो मैंने तो मिस्टेक कर दी। माई मदर लेफ्ट फॉर हर कॉन्फ्रेंस इन बेंगलोर द नेक्स्ट डे। अब उसकी जो मम्मा थी वो बेंगलोर चली गई, बेंगलुरु जिसको कहते हैं आजकल, है ना, दूसरे दिन। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द फर्स्ट 2 days, पहले 2-3 दिन तो उसे बड़ी प्रॉब्लम हुई छोटू को, है ना, बट देन आई प्लान आउट एवरीथिंग, लेकिन बाद में मैंने सब प्लान कर लिया, क्योंकि छोटा सा बच्चा तो अपनी कहानी सुना रहा है, तो उसने क्या बोला कि मेरी मम्मा तो चली गई, नेक्स्ट डे बेंगलुरु में उनकी कॉन्फ्रेंस थी तो वो चली गई, और उसके बाद मैंने क्या किया, पहले 2-3 दिन तो मैं बहुत परेशान हुआ, लेकिन उसके बाद मैंने सारी चीज़ें प्लान कर ली। अब कैसे, आई रोट माई टिफ़िन टाइम टेबल फॉर पिंटू के लिए टिफ़िन का टाइम टेबल बना दिया, एंड स्टक इट ऑन द रेफ्रिजरेटर, और उसको रेफ्रिजरेटर मतलब फ्रिज के ऊपर लगा दिया। माई यूनिफॉर्म वॉज लेड आउट एट नाइट, होमवर्क मीन्ट एक्स्ट्रा हार्ड वर्क बट आई एक्सेप्टेड द चैलेंज, और मैंने जो अपनी यूनिफॉर्म होती थी वो मैंने रात को ही रेडी कर ली कि सुबह मुझे ढूंढना ना पड़े, मोजे कहाँ हैं, जूते कहाँ हैं, बेल्ट कहाँ है, टाई कहाँ है ना, ऐसे भागम भाग में तो लेट हो जाएगा, तो उसने थोड़ी समझदारी से काम लिया, है ना, उसने खुद सोचा, अब देखो लिया ना अपने आप से डिसीजन उसने, तो यही तो उसकी मम्मा सिखाना चाहती थी उसको, और वो भी सीखना चाहता था इंडिपेंडेंट बनना, सेल्फ रिलायंट बनना, कि वो खुद से अपने डिसीजन ले सके। तो रात को उसने सोचा कि अगर मैं सुबह सुबह अपनी ड्रेस ढूंढने बैठूंगा तब तो लेट हो जाऊंगा, तो मैं रात को ही अपनी ड्रेस, अपना बैग सब पैक करके ठीक से रेडी कर लेता हूँ। उसके बाद
होमवर्क थोड़ा सा ज़्यादा टफ लग रहा था क्योंकि होमवर्क में कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, बट होमवर्क मीन एक्स्ट्रा हार्ड वर्क, बट आई एक्सेप्टेड द चैलेंज। पर उसने चैलेंज को एक्सेप्ट किया। चैलेंज क्या होता है जानते हो? चैलेंज का मतलब होता है जब कोई बहुत टफ काम आपको दे दिया जाता है, हार्ड वर्क आपको दे दिया जाता है और उसको आपको करना होता है। और आपको एक और बात बताऊं, टीचर हमेशा हार्ड क्वेश्चंस इंटेलिजेंट बच्चों को देते हैं, क्योंकि जो इंटेलिजेंट नहीं होते हैं, जो गधे हैं, वो तो वैसे ही क्वेश्चन कर लें सिंपल वाले तो ही काफ़ी है, उनको तो वैसे ही डांटना पड़ता है, उनको वैसे ही पिटाई करनी पड़ती है कि भाई कुछ तो पढ़ लो, कुछ तो लिख लो, तुम्हारा तो होमवर्क ही पूरा नहीं है। होते हैं ना कुछ बच्चे ऐसे, उनको तो कुछ समझ में ही नहीं आता। क्यों नहीं समझ आता? ऐसा नहीं है कि वो बुद्धू हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पढ़ते नहीं हैं, वो चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करते। और जो बच्चे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेते हैं वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं। अब एक बात सोचो, आप थर्ड क्लास में आए हो अभी, है ना, सारे बच्चे थर्ड क्लास में आए हैं, तो सभी बच्चे तो नई चीज़ पढ़ रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि अभी कुछ बच्चों ने ये पहले से पढ़ रखा है और कुछ बच्चों को अभी अभी किताबें मिली हैं। सब बच्चों ने न्यू बुक्स खरीदी है ना। तो थर्ड क्लास में आप जो भी पढ़ रहे हो सब लोग एकदम न्यू पढ़ रहे हो, पहले से तो किसी को नहीं आता, लेकिन कुछ बच्चे तो बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, ठीक है, और वो नई नई चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ऑनलाइन पढ़ाई करने का इतना बड़ा टफ काम जो था, चैलेंज जो था, वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वो उन्होंने सोचा कि नहीं मैं मेहनत करूँगा, तो वो बच्चे इंटेलिजेंट हो जाएंगे, उनको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। लेकिन जो बच्चे नहीं कर रहे हैं, उनको तो ना किताबें खरीदनी है, ना ऑनलाइन वीडियोज़ देखनी है, उनको तो सिर्फ एक बहाना मिल गया कि कोरोना है भाई तो हम तो नहीं पढ़ेंगे, तो बस वो क्या होंगे, वो बुद्धू रह जाएंगे। तो इंटेलिजेंट बच्चों में और बुद्धू बच्चों में क्या डिफरेंस होता है? इंटेलिजेंट बच्चों और बुद्धू बच्चों में सिर्फ एक डिफरेंस होता है, जो बच्चे चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब कोई हार्ड वर्क दिया गया है, कोई कठिन काम दिया गया है, तो उससे डर के भागते नहीं हैं, उसको फेस करते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं कि ठीक है मैं करने की कोशिश करता हूँ और बहुत मेहनत करूँगा तो मैं कर लूँगा। इसे कहते हैं एक्सेप्ट करना। तो जो हार्ड वर्क, जो चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं वो इंटेलिजेंट हो जाते हैं, और जो लोग नहीं एक्सेप्ट करते वो बुद्धू रह जाते हैं। और ये काम आपका बड़े होके भी ऐसा ही होता है। जो बड़े लोग भी होते हैं, जो पेरेंट्स लोग बहुत चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं, वो बहुत अमीर बन जाते हैं और बहुत इंटेलिजेंट भी हो जाते हैं, और जो लोग नहीं करते हैं वो फिर ऐसे ही रहते हैं, है ना। फिर वो कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास तो कुछ है ही नहीं। भाई ऐसे क्यों नहीं, आपने कभी चैलेंज एक्सेप्ट ही नहीं किया, ठीक है। तो पता है आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अभी आप छोटे हो, जब आप बड़े हो जाओगे तो इससे भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और जब आप बहुत मेहनत करते हो ना तो आपको कितना अच्छा लगता है। अच्छा सच सच बताओ, जब आप बहुत पढ़ाई करते हो, है ना, सारी चीज़ का होमवर्क करते हो, सबका वर्क कंप्लीट करते हो, और मम्मा के साथ बैठ के उसको लर्न भी करते हो, तो रात को जब आपका वर्क कंप्लीट हो जाता है तो आपको कितनी खुशी होती है कि नहीं होती है? होती है। आपको ऐसा लगता है कि वाओ मैंने अपना टारगेट पूरा कर लिया, जितना आज काम दिया था मैंने सारा वर्क कंप्लीट कर लिया। होती है ना खुशी? यही खुशी हमेशा होती है जब भी आप चैलेंज को एक्सेप्ट करके और उसको पूरा कर लेते हो। क्योंकि पता है क्यों खुशी होती है? क्योंकि हमारे अंदर एक फीलिंग आती है कि येस आई वॉन द मैच, मैंने जीत गया, मैं आई विन। क्योंकि क्या होता है, कभी कभार आप नहीं कर पाते हो तो आपको ऐसा लगता है ना कि अरे यार नहीं कर पाया, लेकिन जब आप कर देते हो इतनी मेहनत करके तो आपको एक फील आती है अंदर से कि येस आई हैव डन इट, होता है। तो हम क्या कर रहे थे, पढ़ाई चैप्टर की बात करते हैं, स्टोरी की। तो उसने भी क्या किया, होमवर्क को बहुत थोड़ा सा उसमें टफ तो लग रहा था उसको, लेकिन फिर उसने अपने मन में सोचा कि मम्मा तो नहीं है, मुझे खुद ही करना पड़ेगा, तो देन आई विल एक्सेप्ट द चैलेंज। मैं कोशिश करता हूँ बहुत मेहनत करने की और इसको समझने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उसके फिर जो असेसमेंट थे, असेसमेंट्स मतलब होते हैं जो होमवर्क जो टीचर्स देते हैं ना घर के लिए, उसे असेसमेंट कहते हैं। अभी मैं लिखवाऊँगी हार्ड वर्ड्स में, तो वो भी ठीक ठीक होने लग गए। दिस इज़ एडिड टू माई कॉन्फिडेंस। अब देखो उसने भी क्या कहा, कॉन्फिडेंस आया उसको। कॉन्फिडेंस क्या होता है, देखो अपन अगर आपके पास बहुत सारा वर्क है, ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको कैसा लगेगा, ओफो पता नहीं मैं कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मुझसे होगा कि नहीं होगा, तो अभी हम थोड़े से परेशान रहते हैं। लेकिन जब आप उसे बहुत मेहनत करके कर लेते हो
तो फिर आपको क्या लगता है, येस आई हैव डन इट, और फिर आपको ऐसा लगता है कि अब तो मैं और भी टफ काम कर सकता हूँ। होता है ना ऐसा, उसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब होता है कि आपके अंदर ऐसी फीलिंग आना कि अब तो अगर और भी टफ काम मिलेगा तो वो मैं कर सकता हूँ, मैं कोशिश करूँगा, इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। ठीक है, तो ऐसे ही वो जो छोटा सा बच्चा है जिसकी ये स्टोरी है, जब उसने अपने होमवर्क को करने में बहुत मेहनत करी और उसने होमवर्क कर लिया, तब उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ गया। When my mother returned, अब जब उसकी मम्मा वापस आई, she was surprised to see that I had given medicines to grandma without fail, कि उसकी दादी को, अच्छा उसकी जब मम्मा जा रही थी तब उन्होंने एक बात और कही थी उस छोटे से बच्चे को कि दादी की दवाइयाँ टाइम पर देना, भूलना मत कि सुबह कौन सी दवाई देनी है, क्योंकि दादी माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब थी। तो छोटा सा बच्चा जो था उसको समझा के गई थी उसकी मम्मा कि सारी दवाइयाँ टाइम पे देना। आप भी कभी कभी देते होंगे अपनी दादी को या दादाजी को, है ना, जब उनकी कोई टैबलेट इधर उधर रख देते होंगे या फिर कभी कभी जल्दी से दौड़ के मेडिकल स्टोर से लेकर आ जाते होंगे। तो ऐसे ही इस छोटे से बच्चे ने सारी दवाइयाँ अपनी दादी को टाइम पर दी। सोचिए वो कितना समझदार हो गया था। I enjoyed my new role and carried it on even later। तो वो बोल रहा है कि मुझे ना बड़ा मज़ा आया ये सब करने में, और फिर ऐसा नहीं हुआ कि जब मम्मा आई तो मैंने सब करना छोड़ दिया, फिर मैं अपनी ड्रेस भी नहीं लगाऊंगा, पिंटू को भी नहीं बोलूँगा, दादी माँ का भी ख्याल नहीं रखूँगा, होमवर्क भी नहीं करूँगा, ऐसा नहीं किया उसने। जब उसको ये सब करने में इतना मज़ा आया तो फिर उसने अपनी मम्मा को बोला कि मम्मा अब ये काम मैं ही करूँगा, रोज़ अपनी ड्रेस को अच्छे से तैयार करके रात को रखूँगा, सारा होमवर्क कंप्लीट करूँगा, कहीं कहीं प्रॉब्लम आएगी तो आपसे पूछूंगा, वरना मैं खुद कोशिश करूँगा। और फिर रात को ही बैग पैक करके रखूँगा ताकि मुझे सुबह लेट ना हो जाए। और इसके अलावा दादी माँ का भी ख्याल मैं ही रखूँगा, उनकी दवाइयों का ख्याल भी मैं ही रखूँगा। ठीक है, आई हैड बिकम सो रिस्पॉन्सिबल एंड चेंज फॉर बेटर, थैंक यू मॉम। फिर उसने अपनी मम्मा को थैंक यू बोला, क्यों? क्योंकि उसकी मम्मा ने ही तो उसको इतने सारे काम बताकर उसको ये कॉन्फिडेंस आया था। अगर उसकी मम्मा उसको छोड़कर नहीं जाती और उसको इतने सारे काम बताकर नहीं जाती तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस कैसे आता? तो याद रखो, जब भी मम्मी या पापा आपको कोई हार्ड वर्क देते हैं या टीचर कोई हार्ड वर्क देता है तो वो इसलिए देता है ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। और ये बात बिल्कुल सही है कि अगर अभी जब आप ऑफलाइन क्लास में आओगे ना नेक्स्ट ईयर से, तो मैं तो यही करती हूँ, जो बच्चे जितने इंटेलिजेंट होते हैं ना उनके लिए उतने ही टफ क्वेश्चंस लेकर आती हूँ, क्योंकि उनका दिमाग और चले और ज़्यादा तेज़ हो जाए। ठीक है, तो इसीलिए। और जो बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं उनको तो सिंपल क्वेश्चन देकर ही ठीक है भाई अब क्या कर सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, ये वाली मैडम ना जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं ना उनको बहुत तंग करती हैं, उनको बहुत टफ क्वेश्चन देती है, लेकिन मुझे पता है कि वो सारे टफ क्वेश्चंस आपके अंदर कॉन्फिडेंस जगाते हैं। ठीक है, तो कितनी अच्छी स्टोरी थी, आपको अच्छे से पता चला। और मैं आप सबको कहूँगी कि आप भी सेल्फ रिलिएंट बनो, आप भी कॉन्फिडेंस लाओ, अपनी मम्मा को खुद बोलो कि मम्मा ठीक है मैं वीडियो खुद चलाऊँगा, खुद बैठूँगा। वैसे मुझे पता है जो अच्छे बच्चे हैं वो खुद बोलते हैं अपनी मम्मा लोगों को, उनके पीछे पीछे डांटना नहीं पड़ता है। ठीक है, सुबह जल्दी उठ के या जब भी है ना नाश्ता करके और भगवान जी की पूजा ज़रूर किया करो, चाहे थोड़ी देर करो पर बहुत ज़रूरी होती है। जो भी जिस भी भगवान की पूजा करते हो, या आप अगर मुस्लिम हो तो आप अल्लाह की नमाज़ करते हो, सिख हो तो आप गुरुद्वारे जाओ, कुछ भी करो लेकिन भगवान जी के पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो मुझे पता है कि ये वाली स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी और इससे मेरे सारे बच्चों ने सीखा होगा कि वो भी अब क्या करेंगे, सेल्फ रिलिएंट बनेंगे, जिससे कि उनके अंदर कॉन्फिडेंस आ सके। क्यों? क्योंकि अब वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए हैं। अब कल हम इनके हार्ड वर्ड्स लिखेंगे और वगैरह वगैरह और सारी एक्सरसाइज करके कंप्लीट करेंगे मंडे को, है ना, मंडे को हम ये चैप्टर कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, ओके। तो अप टू देन स्टे हैप्पी, स्टे एट होम, स्टे सेफ वगैरह वगैरह वगैरह। सबसे बड़ी बात है कि अपना काम खुद करना और मम्मा को तंग कम करना और पढ़ाई करते रहना। ठीक है, तो मीट यू ऑन मंडे, बाय।